दक्षिण अमेरिका का शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश चिली इन दिनों आग और राख के साए में डूबा हुआ है। जहां कभी हरे भरे जंगल, आबाद बस्तियां और शांत तटीय शहर हुआ करते थे, वहां अब धुएं के गुब्बार, जले हुए घर और राख में तब्दील सपने नजर आ रहे हैं। मध्य और दक्षिणी चिली में भड़की भीषण जंगल की आग अब शहरों तक पहुंच गई है और इसमें बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। ये त्रासदी ऐसे समय पर सामने आई है जब पूरा देश रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर से जूझ रहा था। आग की भयावहता को देखते हुए चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने राजधानी सैंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बायोबियो में उससे सटे नुब्ले क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। इस फैसले के साथ ही सेना को राहत और बचाव कार्यों में उतरने का रास्ता साफ कर दिया गया है। चिली के सुरक्षा मंत्री लुइस कार्डिरो ने बताया कि आपात स्थिति लागू होने से सेना, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय संभव हो पाएगा। अधिकारियों के अनुसार अब तक बायोबियो और नुब्ले क्षेत्रों में लगभग 8500 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है, जबकि करीब 50,000 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। राष्ट्रपति बोरिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सरकार के सभी संसाधन प्रभावित इलाकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का आरोप है कि रविवार को जब आग ने सबसे विकराल रूप धारण किया, तब कई घंटों तक केंद्र सरकार की कोई ठोस मदद मौके पर नजर नहीं आई। बायोबियो क्षेत्र के छोटे तटीय शहर पेंको के महापौर रेड्रिगो वेरा ने राष्ट्रपति को सीधे संबोधित करते हुए कहा, प्रिय राष्ट्रपति बोरिक, मैं यहाँ 4 घंटे से खड़ा हूँ। यहाँ पूरा समुदाय जल रहा है और सरकार की कोई मौजूदगी नहीं है। क्या एक मंत्री सिर्फ फोन करके ये कह सकता है कि सेना किस समय आएगी? उनके इस बयान ने हालात की गंभीरता और स्थानीय प्रशासन की बेबसी को अब उजागर कर दिया है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी लगातार जूझते रहे, लेकिन तेज हवाओं और भीषण गर्मी ने उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। रविवार को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच गया। गर्म हवा और सूखे मौसम ने आग को और तेजी से फैलने में मदद की। कई इलाकों में आग आधी रात के बाद अचानक फैल गई, जिससे लोगों को संभलने या भागने तक का मौका नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार ये सोचकर अपने घरों में ही रुके रहे कि आग जंगल की सीमा पर ही थम जाएगी, लेकिन यह अनुमान घातक साबित हुआ। पेंको निवासी 55 वर्षीय जॉन गुस्मान ने बताया कि कई लोग भागे ही नहीं। उन्हें लगा कि आग जंगल तक सीमित रहेगी, लेकिन ये पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। किसी ने भी ऐसी तबाही की कल्पना नहीं की थी। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक पूरे देश में कितने घर जल चुके हैं। इसका सटीक आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाया है। हालांकि बायोबियो क्षेत्र के कॉन्सेप्शन नगर प्रशासन ने पुष्टि की है कि वहां कम से कम 253 घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं और पेंको के ही 52 वर्षीय जुआन लगोस ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि हम अंधेरे में बच्चों को गोद में उठाकर भागे। चारों तरफ आग थी, शहर का बड़ा हिस्सा जल गया, कारें, एक स्कूल, एक चर्च, कुछ नहीं बचा। उन्होंने आगे बताया कि खेतों, सड़कों, घरों और यहां तक कि जली हुई कारों के भीतर भी शव पाए गए हैं, जिसने पूरे इलाके को अब दहला दिया है। ये आपदा सिर्फ जंगल की आग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जलवायु संकट का भी एक भयावह चेतावनी बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती गर्मी, लंबे समय से जारी सूखा और तेज हवाएं चिली जैसे देशों को जंगल की आग के लिए बेहद संवेदनशील बना रही हैं। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं यदि मौसम ने राहत नहीं दी। फिलहाल चिली के लिए वक्त शोक, संघर्ष और आत्ममंथन का है। जली हुई जमीन, उजड़े घर और अपनों को खो चुके लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता था। आग अब सिर्फ जंगलों को नहीं, बल्कि सरकार, व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी कटघरे में खड़ा कर चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।